नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों भड़क गए जो है यहाँ पर राहुल गांधी। कहा फ़िलहाल सरकारी एजेंसियों को बीजेपी ने अपना ग़ुलाम बना दिया है। कैसे आखिरकार दोस्तों मुख्तार अंसारी के परिवार ने लगा दिया आरोप। कहा अपने मन मुताबिक करवाया है पोस्टमार्टम, यहाँ तक कि जो जहर खिलाया था अब तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई थी। बताएंगे कैसे दोस्तों षड्यंत्र रचा गया है कि कुछ रिपोर्ट सबूत हाथ ही न लग पाए, और कैसे आखिरकार दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे पवन खेड़ा। कहा बीजेपी की वॉशिंगटन मशीन में 5 मिनट में धो देती है सारे दाग। कैसे आखिरकार दोस्तों विपक्ष की इंडिया गठबंधन की आज होने वाली है पहली रैली। इस पहली रैली में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, और केजरीवाल के सपोर्ट में 21 तारीख के दिन, जी हाँ 21 तारीख को निकालेगा इंडिया गठबंधन मोर्चा। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों हमलावर हुए राहुल गांधी। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का कहना है कि तमाम एजेंसियों को बीजेपी ने अपनी ग़ुलाम बना लिया है। वो अपने मन मुताबिक बीजेपी काम करवाती है। जिस किस तरीके से विपक्ष को परेशान करना है और कैसे विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकना है, ये बीजेपी और उनकी एजेंसियां अच्छे से जानती हैं। दरअसल राहुल गांधी दोस्तों कांग्रेस को मिले नोटिस को लेकर भड़के हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। आपको बता रहे चले राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ये नोटिस सिर्फ हमें थमाया गया, जबकि अब तक दोस्तों बीजेपी के पास आपको बताते चले 613 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन बीजेपी को अब तक कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल विपक्ष को परेशान और विपक्ष को डराने धमकाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है ताकि विपक्ष चुनाव ही न लड़ पाए। सीधी सी बात ये है दोस्तों, अगर चुनाव नहीं लड़ने देना है तो फिर सीधा ऐलान कर दो ना कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से ये सरकार कर रही है वो सच में बहुत ही दोस्तों निंदनीय तो है ही, लेकिन इस सरकार की एक नाकामी भी दिखाई देती है कि कैसे विपक्ष को रोकने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों मुख्तार अंसारी के परिवार ने लगाया बड़े बेटे छोटे बेटे ने आरोप। कहा फिलहाल हमारे पिता को जहर दिया जा रहा था, हम शुरू से इस बात की शिकायत कर रहे हैं और कोई हमें शक नहीं था, हमें पूरा यकीन था कि इनको जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी खाना खाने के बाद अपने आप को कमज़ोर फील करने लगे, उसे ऐसा लगने लगे कि वो जो है यहाँ पर एकदम मरने की हालत में हो रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पिता को जो जहर दिया गया था जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी दोस्तों वो अब तक उनके हाथ में नहीं दी गई। जाहिर सी बात है दोस्तों ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस बीच मुख्तार अंसारी को मार भी दिया गया और पोस्टमार्टम भी उत्तर प्रदेश में ही कराया गया, जबकि उनके परिवार ने ये गुहार लगाई थी कि हमें यहाँ के पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और जो ये रिपोर्ट आने वाली है मतलब ये जो पोस्टमार्टम है ये यहाँ से नहीं बल्कि दिल्ली से कराया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें उनकी मांग नहीं मानी गई। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि अब रिपोर्ट क्या आएगी ये सब जानते हैं, पहले से ही सब सेट है। मुख्तार अंसारी को जो जहर दिया गया उनके बेटे ने कहा उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई और उन्होंने कहा कि अब तो क्या ही रिपोर्ट मिलेगी, अब तक कमेटी बना दी गई है। तो मतलब साफ है दोस्तों कि वो जो जहर खिलाया गया था उसका भी कोई सबूत मुख्तार अंसारी के बेटे के पास नहीं होगा। ये जो उनकी हत्या हो गई, ये जो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, उनके बेटे आरोप लगा रहे हैं कि जहर दिया गया है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं। इसका मतलब साफ है कि सबूत सारे मिट चुके हैं। मुख्तार अंसारी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब उनका एक तरीके से कहने का यही है कि डॉक्टर वही रिपोर्ट देंगे जो पुलिस प्रशासन उनसे चाहेगा, मतलब कि नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ हार्ट अटैक से मौत हुई है। इसी को लेकर उनके बेटे ने आरोप लगाया है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जब देश में कानून मिलना ही बंद हो जाए कुछ लोगों को तो वो बेचारे जाएं भी तो कहाँ जाएं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे इंडिया गठबंधन के लोग। इंडिया गठबंधन की पहली रैली आज दोस्तों धुआंधार तरीके से। दरअसल आपको बताते चले आज इंडिया गठबंधन की पहली रैली होने वाली है। इस रैली में दोस्तों बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी और विपक्ष और भी मजबूत होने वाला है। आपको बताते चले ये महारैली को लेकर विपक्ष ने पूरा प्लान बना लिया है और विपक्ष की इस महारैली से कहीं ना कहीं खास करके सरकार की नींदें उड़ गई हैं। आपको बताते चलें हालांकि इस रैली में अरविंद केजरीवाल नहीं रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसमें दिखाई देंगे, खास करके आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन की इस रैली को बूस्टर डोज माना जा रहा है इंडिया
गठबंधन का खास करके ये शक्ति प्रदर्शन है। आपको बताते चलें अब तक एनडीए जो है बिल में घुसा हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन बाहर आ चुका है दोस्तों और हुंकार भी भरना शुरू कर दिए। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में पूरा इंडिया गठबंधन 21 तारीख के दिन उतरेगा सड़कों पर। अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब इंडिया गठबंधन केजरीवाल के सपोर्ट में सड़कों पर उतरने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल 21 तारीख को रैली होगी। इस रैली में आपको बताते चले इंडिया गठबंधन के सभी लोग दिखाई देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली होने जा रही है, अब तक की सबसे बड़ी रैली बताई जा रही है। आपको बताते चले दरअसल इंडिया गठबंधन शुरू से ही केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने दोस्तों अपना पूरा फर्ज निभाया है। आपको बताते चलें चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी का नंबर आ गया है, उनको निशाने पर लेने को तैयार है बीजेपी। सब जानते हैं दोस्तों ममता बनर्जी को कोई जेल में अगर भेजा तो बीजेपी बड़ी आसानी से सरकार गिरा लेगी। लेकिन एक चीज़ और समझ के रखिए दोस्तों, टीएमसी को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो देश का भाईचारा और प्यार मोहब्बत और ख़ास कर ममता बनर्जी और केजरीवाल को हरा नहीं पाएगी। दोस्तों जेल में तो कई दिन गांधी भी रहे थे और कई दिन दोस्तों भगत सिंह, सब लोग हमारे देश के जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई वो लोग भी रहे थे और उन्होंने जुल्म भी सहे थे। इस वक्त मोदी सरकार वही काम कर रही है दोस्तों जो कभी अंग्रेज़ों ने हमारे इंडियन लोगों के ऊपर किया था, और आज वही काम हमारे देश की ही सरकार कर रही है। विपक्ष को डराना, उसको धमकाना, वो और ईवीएम में खेल करना, और ख़ास करके एमएलएस को ख़रीद कर उनको हॉर्स रेडिंग करना दोस्तों, उनको ले जाकर किसी एक जगह पर बंद कर देना और सरकार गिराने के वक्त उनको निकाल कर ले आना, अपने तरफ समर्थन देना। अगर कोई ना बिके तो उसको ईडी से डरवा कर अपनी तरफ कर लेना, और अगर कोई बिक जाए तो फिर तो ठीक ही है। तो सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे कोई झुठला नहीं सकता कि इस बात में एक भी बात झूठी नहीं है। ये सारी बातें बीजेपी करती है और ये बात आप भी जानते हो। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी, क्योंकि उसे पता है जनता इंडिया का साथ देगी, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। बीजेपी में डर है कि इंडिया गठबंधन उसको हरा देगा। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए काफ़ी कुछ कर चुकी है और करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन दोस्तों हम एक चीज़ आपको बता दें, बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले इस बार वो इंडिया गठबंधन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ दोस्तों देश की जनता है और जाहिर सी बात है देश की जनता भी बदलाव चाहती है, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन एक चीज़ साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक सब पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता ये भी देख रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बताते चले दोस्तों ईडी के बाद अब दोस्तों जो है यहाँ पर इनकम टैक्स, जी हाँ इनकम टैक्स जो है दोस्तों वो संस्था एक्टिव हो चुकी है। अब ईडी के बाद दोस्तों बाकायदा इसका सहारा लेने में लगी बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले सबसे पहले कांग्रेस को नोटिस थमाया 1813 करोड़ रुपए का, और अब दोस्तों जो है टीएमसी को भी नोटिस थमा दिया गया है। बस बीजेपी दोस्तों दूध की धुली हुई है, उसके पास ना ईडी जाती है ना दोस्तों जो है यहाँ पर इनकम टैक्स की वो पड़ती है दोस्तों, उस पर रेड, ना उस पर आरोप लगते हैं, ना उसको चुकाने को कहा जाता है। यही कारण है जो यहाँ पर दोस्तों जमकर भड़ास निकाली है विपक्ष ने। आपको बताते चले ममता बनर्जी को भी नोटिस थमा दिया गया है, और अब विपक्ष ये कहने में लगा है कि फ़िलहाल दरअसल ख़ास करके विपक्ष को टारगेट करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी नई एजेंसी को पीछे लगा दिया इनकम टैक्स को, जो कि लोगों को बड़े बड़े दोस्तों आप समझिए समन भेज रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को भी एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया गया है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 6100 कुछ रुपए का घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का घोटाला, जिसको लेकर ये आरोप कल बताया भी था अजय माकन ने। उन्होंने बताया भी था कि अब तक जो यहाँ पर 6504 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, और दोस्तों बीजेपी के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीधी सी बात यह है कि ये 2014 के बाद से जो जुमलेबाजी प्रधानमंत्री ने की थी उसकी ही पोल खुल रही है। और दोस्तों जाहिर सी बात है अचानक से ये सब कुछ होता है, इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री दोस्तों अपने दम पर नहीं सरकार चला रहा है, बल्कि दोस्तों लोगों को डरा धमका कर चला रहा है। जो लोग कहते हैं कि अरे मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक, मोदी मैजिक तो कहीं से नहीं है भैया। पुलिस आपके पास बैठी हुई है, पुलिस
को यूज़ किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया ईडी से जा रहा है, सीबीआई का यूज़ किया जा रहा है, तो फिर आप तो मजबूत हो गई। मोदी जी मजबूत नहीं है, जो उनके पास ताकतें हैं वो मजबूत हैं। अभी आप सत्ता किसी को दे दीजिए विपक्ष के नेता को, वो भी ये करेगा तो वो भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दी बीजेपी की पोल। दोस्तों जो कल मैंने अपने वीडियो में कहा था, आज वो खड़गे भी कहने लगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। दरअसल दोस्तों जब कल 600 वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखा, तभी मैंने कह दिया था कि अरे हरीश साल्वी तो मोदी सरकार के बहुत बड़े भक्त हैं और मोदी सरकार के ख़ास भी माने जाते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वी, उन्होंने उन समेत दोस्तों 600 वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखा। पोस्ट में लिखते क्या है दोस्तों हरीश साल्वी, ज़रा सुनिए गौर से। पोस्ट में हरीश साल्वी ने लिखा कि एक विशेष ग्रुप जो है वो अदालतों के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। विशेष गठबंधन कौन दोस्तों, यानी कि इंडिया गठबंधन, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में चुगली की गई है। कहा गया कि ये जो लोग हैं, ये जो गठबंधन है, ये अदालतों के काम को प्रभावित करता है, अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए जो है चीज़ों का यूज़ करता है। अगर इसके पक्ष में फ़ैसला आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करता है, अगर इस पक्ष के विरुद्ध फैसला आ जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने लगता है मीडिया के सामने या फिर आम जनता के सामने। ये अदालतों पर इससे लोगों का विश्वास घटेगा और जो चीज़ें बोली जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं कई चीज़ें लोगों के मन में आएंगी। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है ये जो 600 वकीलों ने पोस्ट खासकर कर जो चिट्ठी लिखी है DY चंद्रचूड़ को, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने पर किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब 3 महीने तक मणिपुर में हिंसा होती रही, महिलाओं को जलाते रहे दोस्तों, उनका रेप करते रहे, खुलेआम नंगा घुमाते रहे दोस्तों, निर्वस्त्र कर तब पूरी की पूरे ये वकील सो रहे थे दोस्तों, और प्रधानमंत्री भी सो रहे थे। लेकिन जैसे ही इन वकीलों ने दोस्तों चिट्ठी लिखी तो प्रधानमंत्री फ़ौरन उठ गए और इन वकीलों की तारीफ़ कर दी और ये कहा कि देखिए वकील सही बोल रहे हैं, ये वकील सरकार को नीचा दिखाना विपक्ष का काम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के फैसलों में दखल अंदाजियाँ करना। दरअसल आप दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही इन वकीलों ने पोस्ट लिखा, पत्र लिखा DY चंद्रचूड़ को, वैसे ही प्रधानमंत्री जाग गए। कमाल की बात यह है कि जब 3 महीने तक दोस्तों वहाँ पर वहाँ की महिलाओं के साथ छेड़खानियाँ हो रही थी, रेप हो रहे थे, पूरा मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री एकदम नहीं जागे, एक ट्वीट नहीं किया। बाकायदा वो क्या कर रहे थे, समंदर किनारे दोस्तों बाकायदा जैस के मज़े ले रहे थे, समंदर में तैर रहे थे, पनडुब्बी में अंदर जा रहे थे और जगह जगह जाकर घूम रहे थे वो जब मणिपुर जल रहा था। उनकी तस्वीरें भी वायरल हैं। तो खड़गे ने कहा कि तब ये वकील और प्रधानमंत्री दोनों में हिम्मत नहीं थी कि वो CGI को पत्र लिखें और प्रधानमंत्री उसका जवाब दें। लेकिन जैसे ही वकीलों ने पत्र लिखा तो प्रधानमंत्री वकीलों की तारीफ़ कर दी। और दोस्तों शायद ही कोई ऐसा होगा जो हरीश साल्वी को नहीं जानता होगा, सब जानते हैं हरीश साल्वी मोदी सरकार के पक्षकार हैं, BJP के वकील भी हैं वो दोस्तों। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि DY चंद्रचूड़ से पहले जो वकील थे वो किसका साथ दे रहे थे, मोदी सरकार का। हर फैसला मोदी के पक्ष में आता था, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो या फिर दोस्तों कोई और फैसला हो। याद होगा यश बोबड़े और उससे पहले रंजन गोगोई, ये सारे के सारे जज जितने भी थे, फिर रामैया आए, वो भी उन्होंने भी कोई ख़ास जस्टिस किया नहीं, उनके भी फैसले BJP की तरफ ही जाते थे। बस एक DY चंद्रचूड़ ही ऐसे आए हैं जिन्होंने BJP के ख़िलाफ़ कई फैसले सुना डाले और उनकी तारीफ़ बनती है। तो कम से कम दोस्तों हरीश साल्वी को सोच लेना चाहिए कि इससे पहले यश बोबड़े और जो रंजन गोगोई थे वो किसकी तरफ फैसले दे रहे थे, सारे के सारे, और BJP उनकी खूब तारीफ़ें करती थी। जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि किसानों के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, ये कमेटी बनाई थी यश बोबड़े ने और उसमें पूरे BJP के पक्षकार भर दिए थे, तब किसानों ने कहा था कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे BJP के लोग भर दिए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो आप समझिए जब जज ही BJP का काम करने लगे तो कोई जजों पर क्यों भरोसा करेगा भला। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। दोस्तों आपको बताते चलें सबसे पहले अतीक का बेटा मरा, उसके बाद दोस्तों अतीक और अशरफ को मार दिया गया। उसके बाद दोस्तों अब मुख्तार अंसारी का नंबर आ गया। अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि अगला नंबर दोस्तों जो है आज़म खान का है। हालांकि आज़म खान दोस्तों ना ही डॉन है ना ही उनके खिलाफ़ कुछ है, लेकिन आज़म खान के ख़िलाफ़ योगी ने 100 से ज़्यादा मुकदमे करवा रखे हैं, ये आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं योगी के ऊपर। सीधी सी बात ये अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब मुख्तार अंसारी के बाद आज़म खान की जान को ख़तरा है, क्योंकि योगी सरकार
और योगी सरकार की पुलिस दोनों नाकाम है, वो लोगों को मरवाने के लिए जाने जाते हैं। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस पर चंद्रशेखर रावण जो हैं उन्होंने भी चिंता जताई है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आज़म खान के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, उनको एक जेल में बंद किया गया और उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा जब आज़म खान जेल से निकल कर बाहर आए थे तो उनकी हालत देखने लायक थी। इतने ज़्यादा दुबले हो गए थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, और वो भी अस्पताल में दाखिल हुए थे, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। दोस्तों एक बार फिर से आज़म खान को जेल में बंद कर रखा है, और दोस्तों ये सब कुछ कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। ये सब कुछ योगी का किया कराया है दोस्तों। योगी सरकार अपने आप को दोस्तों या तो भगवान समझने लगे हैं या फिर उन्हें लगता है कि मैं हमेशा सत्ता में रहूँगा। दोस्तों अगर यही कार्रवाई योगी सरकार के ऊपर हुई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को नानी याद आ जाएगी, और सालों साल अगर योगी जी को जेल में बंद रखा जाए और उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जाए दोस्तों तो आप समझिए क्या ये अन्याय नहीं होगा? अन्याय होगा। इस वक्त आज़म खान के साथ जो हो रहा है दोस्तों वो अन्याय है। न सिर्फ उनके ऊपर 100 मुकदमे झूठे लगाए गए हैं दोस्तों, बल्कि यह उनका ख़ानदान बार बार ये बात भी बोलता है कि आज़म खान को फंसाया गया है। इसीलिए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मुझे आज़म खान की जान की चिंता है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, यह भी कहा है चंद्रशेखर रावण ने। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता देख बीजेपी में मची खलबली। जो लोग सोच रहे थे दोस्तों इंडिया गठबंधन को दबा लेंगे, अब उनका बोलना तक मुश्किल हो रहा है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है दोस्तों कि फिलहाल विपक्ष को जीत दिलाना। इंडिया गठबंधन दोस्तों अपने दम पर गेम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है दोस्तों कि देश में जो हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन सच्चाई भी सुन लीजिए दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है, और यह बात आप अच्छे से जान रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था पहले कि बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी भी तरीके से देश के लोकतंत्र को रोक ले, लेकिन दोस्तों देश का लोकतंत्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और ये सिंपल सी बात है। क्योंकि एक बार हमने भी आपसे कहा था दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो विपक्ष को ख़त्म कर दें, ताकि विपक्ष न सवाल पूछेगा ना बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल यूपी में बंदूक की नोक पर चल रहे हैं सारा कानून, हमारा भाई हमसे मुख्तार छीन लिया। उनकी आपको बताते चले ओवैसी को बहुत दुख हो रहा है। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल एक के बाद एक लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोस्तों जेलों के अंदर ही निपटाया जा रहा है उसको लेकर ओवैसी ने बहुत चिंता जताई है। ओवैसी ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र के तो खिलाफ है ही, लेकिन अब अदालतें सिर्फ दोस्तों मुँह ताकती रह जाएंगी क्योंकि फैसले तो योगी सरकार खुद ही कर दिया करेगी। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों सारी अदालतों को बंद कर देना चाहिए, और दोस्तों तमाम जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन पर ताले डाल देना चाहिए, क्योंकि जब फैसला खुद ही सरकार कर रही है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये आरोप ओवैसी लगा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जान गई है, उनके परिवार ने एक हफ़्ते पहले ही ये कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है और उनको जो है पूरी सेफ्टी मिलना चाहिए, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें कोई सेफ्टी नहीं दी। यही नहीं दोस्तों, ये आरोप भी लग रहा है कि सरकार को सब कुछ पहले से पता होता है, और ये सब कुछ दोस्तों षड्यंत्र सरकार का ही रचा हुआ होता है। राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया ओवैसी के साथ साथ, जैसे ओवैसी कह रहा है वैसे जो अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव हैं उन्होंने कहा कि पहले तो जो यहाँ पर सबसे पहले मुन्ना को मारा गया और उसके बाद अतीक अशरफ को मारा गया, अब जो है यहाँ पर अंसारी को मारा गया। दोस्तों और आपको एक बात और बता दूँ, जो है यहाँ पर ये जो अंसारी हैं जिनका भी जेल में वो हो गई मृत्यु, उनका बेटा भी दोस्तों जेल में बंद है। आपको याद होगा उनकी बहू को भी पकड़ लिया गया था। योगी सरकार जो भी राजनीति में है दोस्तों उसको इसी तरीके से परेशान करती है। आज़म भी राजनीति में है। यही नहीं दोस्तों, जो सपा का नेता है उनका नाम मैं भूल गया, बेचारे को काफ़ी लंबे समय से बंद कर रखा है, 1-1.5 साल होगा। उसके ऊपर यह आरोप लगा था कि जो दंगे अभी फैलाए हैं वो इसकी वजह से भड़क गए दंगे। मतलब जो भी राजनीति में है उनको ठिकाने लगाने के लिए उनके ऊपर, खास करके मुस्लिम नेताओं के ऊपर दंगों का आरोप लगा दिया जाता है, या फिर उन्हें बाहुबली बताकर जेल में डाल दिया जाता है और फिर वो जेल में ही